सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज से मैं अमित कुमार जायसवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम ये जानते हैं अभी कोरोना का कालखंड है और इस अवधि में हमें अपने घर पर ही रहकर इस योग को करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, इस समाज को स्वस्थ रखते हुए पूरे भारत को स्वस्थ रखना है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारा ये भारत जिसका धर्म और दर्शन योग पर आधारित है और यह योग केवल हमारे मन को स्वस्थ नहीं रखता है, हमारे मन को एकाग्र नहीं करता है, बल्कि यह हमें प्रकृति से भी जोड़ता है, क्योंकि योग का शाब्दिक अर्थ में कहा ही गया है जोड़ना। और हम जानते हैं कि दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया था और उनके आह्वान पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2015 से लगातार आज यह छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होना है। इस कोरोना कालखंड के कारण हम लोगों को अपने अपने घर में ही रहकर अपने परिवार के साथ योग करना है। इस सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज के सभी भैया बहनों, उनसे संबंधित जितने भी अभिभावक बंधु भगिनी हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप निश्चित रूप से अपने घर पर रहकर यहाँ जो अभी योग अभ्यास कराया जा रहा है, इसे अपने घर पर रहकर अभ्यास करें। स्वयं स्वस्थ रहें, स्वयं खुश रहें, स्वयं खुश रखते हुए समाज को भी प्रसन्न रखें और देश के एकता के परिचायक में गौरवशाली अपना यह भारत कैसे था, कैसे रहे, इसके लिए हम सभी को एकता के सूत्र में बंधकर इस योग को स्वयं के लिए और परमार्थ के लिए करना है। इस योग की कड़ी में सबसे पहले सूर्य नमस्कार करेंगे। यह सूर्य नमस्कार सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन होता है और कहा जाता है कि यह सूर्य नमस्कार जिस साधक के द्वारा किया जाता है, उस साधक के द्वारा सभी आसन पूर्ण रूपेण उसके सारे जो लक्षण होते हैं, सारा जो उसके द्वारा जो हमें लाभ होना है, सारे के सारे का लाभ इस सूर्य नमस्कार के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो यह सूर्य नमस्कार की सबसे पहली शरण श्री कुल 10 अवस्थाओं में होती है। तो सबसे पहले इसके लिए एक मंत्र किया जाता है। ये मंत्र क्या है, इस मंत्र के बारे में पहले पढ़ेंगे। इसके पूर्व इसका एक अभ्यास के लिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार स्थिति होती है, जिस स्थिति के लिए सबसे पहले आप दक्ष की स्थिति में खड़े होंगे। जब यहाँ से आदेश अपने स्वयं में लेंगे सूर्य नमस्कार स्थिति, तो विभाग सा 1 में आप अपने पंजे को सटाएंगे, 2 कहने पर मुट्ठी खोलेंगे, 3 कहने पर प्रणाम की स्थिति आएंगे और यहाँ से एक मंत्र का उच्चारण होगा। उस मंत्र को दोहराना है। ओम यः सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्नविष्टः केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धित शंखचक्रः ओम नेत्राय नमः। यह पहले मंत्र के साथ ही विभाग सा 1। एक कहने पर हथेली को पूरा सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचना है और कमर से थोड़ा सा पीछे की ओर झुकते हुए अपनी आंखों से ऊपर की ओर देखना है। यह सूर्य नमस्कार के 1 की पूर्ण स्थिति है। 2 कहने पर श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे की ओर झुकेंगे। विभाग सा 2। विभाग से 2 कहने पर प्रयास करना है कि अपनी दोनों हथेलियों को पैर के बाएं और दाएं रखने का प्रयास करेंगे। घुटने में कोई मोड़ किए बिना अपने नाकों को दोनों घुटनों के बीच में सटाने का और भी शुद्ध स्थिति लाने के लिए अपने सीने को जंघाओं से सटाएंगे। तीन कहने पर बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और आगे की ओर इस पे दबेंगे। जो पैर पीछे की ओर गया है उसके घुटनों को नीचे सटाएंगे और आगे जो घुटना निकला है इस पे दबेंगे और इस तरह से सिर को आगे की ओर रखेंगे। यह सूर्य नमस्कार की 3 की स्थिति पूर्ण हुई। 4 कहने पर जो पैर आगे की ओर है उसे भी पीछे की ओर ले जाएंगे। 4। ध्यान रहे, जब 4 की स्थिति कही गई है तो आपका घुटना, कमर, कंधा और सिर इस सीध में
कि अगर उसके ऊपर अगर दंड रखा जाए तो शरीर के सभी हिस्से में सटे। 5 कहने पर शरीर के 5 अंग को जमीन में सटना है, जिसमें से 2 अंग पहले सटा है, हथेली और पंजा। तीसरा में ये घुटना सटाना, चौथा में सीना और 5वां में मस्तक। 6 कहने पर शरीर को खींचते हुए सांप की भांति रेंगते हुए फन को ऊपर की ओर लाना है। कमर को अपनी हथेलियों के पास और ऊपर की ओर देखना है। 7 कहने पर कमर को पूरा ऊपर की ओर उठाना, बिना पंजे को हटाए एड़ी को रखने का प्रयास और टुड्डी को अपने सीने से सटाना। 8 कहने पर जिस पैर को पहले ले गए थे पीछे, उस पैर को आगे लाना और दोनों हथेलियों के बीच रखना और पुनः पीछे वाले घुटने पर दब के आगे की ओर देखना। 9 कहने पर 2 की स्थिति, दोनों पैर आगे आएगा और नाक दोनों घुटनों के बीच। और 10 कहने पर पुनः हाथ जोड़ते हुए ऊपर। यह सूर्य नमस्कार की 10 की स्थिति पूर्ण हुई।